आज हम स्टेबिलिटी चैम्बर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी चैम्बर्स यूज़ क्यों होती है? स्टेबिलिटी चैम्बर यूज़ होती है स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए। स्टेबिलिटी स्टडीज़ हमको करना क्यों ज़रूरी है? स्टेबिलिटी स्टडीज़ हमको करना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट्स है या ड्रग सब्सटेंसेस है, उसको हमको एक सर्टेन एक्सपायरी डेट हमको डिसाइड करना होता है कि हम उसको कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइम तक वो अपना केमिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मेंटेन रखती है। उसका हमको ड्रग का इफ़ेक्ट हमको मिलेगा, जब हम वो ड्रग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमको उसका जो इफ़ेक्ट चाहिए वो मिलेगा। वो एक्सपायरी डेट डिसाइड करने के लिए स्टेबिलिटी स्टडीज़ हमको करना ज़रूरी है। अब स्टेबिलिटी स्टडीज़ कौन सी टेम्परेचर और कौन सी ह्यूमिडिटी कंडीशंस पे कितने टाइम तक करना है, ये कौन सी गाइडलाइन है? तो ये गाइडलाइन है ICH Q1AR2। ये गाइडलाइन में दिया है कि स्टेबिलिटी स्टडीज़ आपको कितने टाइम तक, कितने टेम्परेचर पे, कितनी ह्यूमिडिटी पे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ की। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ फॉर ड्रग प्रोडक्ट या ड्रग सब्सटेंसेस हमको करना है अप टू 12 मंथ्स। अब क्या टेम्परेचर होना चाहिए? तो टेम्परेचर है 25 डिग्री ±2 डिग्री और ह्यूमिडिटी है 60% ±5%। इसमें एक और है कि 30 डिग्री ±2 डिग्री एंड 65% ±5%। तो जो दो टेम्परेचर है लॉन्ग टर्म के लिए 25 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60% ह्यूमिडिटी एंड 65% ह्यूमिडिटी। दूसरा है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में भी सेम है कि 30 डिग्री टेम्परेचर ±2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 65% RH एंड ±5% RH। तो जो इंटरमीडिएट है वो ICH में ऐसा दिया गया है कि इंटरमीडिएट जो कंडीशन है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सके बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स डिसीजन। जो कंपनी अप्लाई करती है उसके डिसीजन पे वो चूज़ कर सकती है कि उसको लॉन्ग टर्म 25 डिग्री पे करना है या 35 डिग्री पे करना है, 30 डिग्री पे करना है। तो ये है हमारा लॉन्ग टर्म और इंटरमीडिएट टेम्परेचर कंडीशंस। फिर आता है एक्सेलरेटेड टेम्परेचर कंडीशंस। तो एक्सेलरेटेड कितने टाइम तक करना है? 6 मंथ तक करना है। इंटरमीडिएट भी 6 मंथ के लिए करना है, एक्सेलरेटेड भी 6 मंथ के लिए करना है। तो एक्सेलरेटेड टेम्परेचर कंडीशंस क्या है? तो एक्सेलरेटेड टेम्परेचर कंडीशन है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ±2 डिग्री सेल्सियस एंड 75% ±5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो 40 डिग्री टेम्परेचर और 75% RH पे हमारा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ करना होता है फॉर 6 मंथ। फिर आता है स्टेबिलिटी स्टडी फॉर द रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स। तो रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स के लिए 5 डिग्री ±3 डिग्री फॉर 12 मंथ है स्टेबिलिटी। और रेफ्रिजरेटेड कंडीशन का एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ किस कंडीशन पे करना है? तो रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट का एक्सेलरेटेड स्टडीज़ हमको करना है 25 डिग्री टेम्परेचर पे और 60% RH पे 6 मंथ के लिए। फिर आता है डीप फ्रीजर या फ्रीजर प्रोडक्ट्स। तो उसका आएगा -20 डिग्री पे ±5% डिग्री अलाउड, -20 डिग्री ±5% डिग्री फॉर 12 मंथ्स। तो ये हो गए हमारे टेम्परेचर एंड RH कंडीशन रिक्वायरमेंट एंड ड्यूरेशन फॉर द स्टेबिलिटी स्टडीज़। नाउ अब बात करते हैं कि स्टेबिलिटी चैम्बर क्वालिफिकेशन को, जिस चैम्बर में हम प्रोडक्ट्स रख के स्टेबिलिटी स्टडीज़ करने वाले हैं उसका क्वालिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये जो चैम्बर होता है स्टेबिलिटी चैम्बर, और नॉर्मल टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज चैम्बर्स जो आते हैं जैसे कोल्ड रूम्स है वैसा ही होता है, बट इसमें दो कंट्रोल्स है, टेम्परेचर कंट्रोल्स है प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोल्स है। कोल्ड रूम होगा तो उसमें सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल होगा। फिर जो हमारा क्वारंटाइन स्टोरेज होता है, ड्रग प्रोडक्ट स्टोरेज होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज होता है, उसमें भी नॉर्मली हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होगा और ह्यूमिडिटी एक लेवल पे हम मेंटेन करते हैं। बस स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आपको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। टेम्परेचर कंडीशंस मैंने बताया कि कौन से होने चाहिए। अब स्टेबिलिटी स्टडीज़ करना है और स्टेबिलिटी चैम्बर हमको क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहला तो क्या आएगा? सबसे पहला तो उसका इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आएगा। तो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशंस में हम क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले तो चैम्बर बराबर से इंस्टॉल है उसकी जगह पे, बराबर डायमेंशंस जो साइज़ का है, फॉर एग्जांपल 1000 लीटर है या 2000 लीटर है, तो उसका जो डायमेंशंस होने चाहिए, लेंथ, विड्थ, हाइट, वो उसका मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको जो यूटिलिटीज़ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, जो भी यूटिलिटीज़ चाहिए टू मेंटेन द टेम्परेचर, रेफ्रिजरेशन,
जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, जो यूटिलिटीज़ चाहिए वो यूटिलिटीज़ उसको प्रोवाइड है कि नहीं है, वो हमको चेक करना है। डायमेंशंस चेक करने हैं, फिर कितने सेल्फ दिए गए हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उतने नंबर ऑफ सेल्फ है कि नहीं है। और जो सेल्फ है वो हमको परफोरेटेड सेल्फ चाहिए। परफोरेटेड सेल्फ क्यों चाहिए? कि इट विल अलाउ द इजी एयर सर्कुलेशन इनसाइड द चैम्बर। जब चैम्बर पूरा लोड होगा तो सेल्फ में परफोरेशन की वजह से वो आपको एयर सर्कुलेशन के लिए हेल्प करेगा, उससे पूरे चैम्बर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगा। तो सेल्फ परफोरेशन चाहिए हमको। फिर उसमें ब्लोअर फैन चाहिए। ब्लोअर फैन इसलिए चाहिए कि वो एयर अंदर हमेशा आपको सर्कुलेट करता रहेगा, जिसकी वजह से कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, उसके लिए उसमें ब्लोअर फैन चाहिए। तो इंस्टॉलेशन चेक्स के अंदर आप ये सब चीज़ें चेक करिए, कौन से सेंसर है, कौन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, कौन से कंट्रोलर्स है, कौन सा HMI है, क्या कंट्रोल्स है, ये सब जो कितने लाइट्स, कितने नंबर ऑफ लाइट्स है, डोर, ये सब आपको हमको चेक करना है एज ए पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। जो जो कंपोनेंट्स उसमें लगे वो सब कंपोनेंट्स हमको वेरीफाई करना है। फिर अगेन जो उसमें जो चीज़ें उसमें कैलिब्रेट होनी है, जैसे टेम्परेचर सेंसर्स है, जो ह्यूमिडिटी सेंसर, जो चीज़ें कैलिब्रेट होनी है वो उसको हमको लिस्ट आउट करना है फॉर द कैलिब्रेशन। और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन चालू करने से पहले वो हमको उसको कैलिब्रेट करना है। तो एक बार आपका इंस्टॉलेशन चेक हो, इंस्टॉलेशन चेक्स में आपको भी डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई करने हैं, उसके ड्राइंग्स, ऑपरेशनल मैनुअल, मेंटेनेंस मैनुअल, इलेक्ट्रिकल डायग्राम, ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये सब ड्राइंग्स, डायग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट्स और कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स हमको वेरीफाई करने हैं एज ए पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन चेक्स। एक बार इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन खत्म हुआ देन वी कैन प्रोसीड फॉर द ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। तो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में उसके जो सारे कंट्रोल्स हैं, स्टार्ट, स्टॉप, देन हमको एक चेक करना है कि उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो एम्प्टी में थोड़े टाइम के लिए मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हमको उसका एक छोटा सा ऑपरेशनल रन लेना है कि उसमें एम्प्टी में वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसमें जो अलार्म्स है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, जो उसमें अलार्म्स है, इमरजेंसी स्टॉप फंक्शंस है, ये सब अलार्म्स हमको जो उसमें जो हमारा स्टेबिलिटी चैम्बर का सप्लायर रहेगा उसमें कुछ अलार्म्स दिए होंगे, लेकिन उसमें जो क्रिटिकल अलार्म्स है वो हमको ये वेरीफाई करना है कि टेम्परेचर हाई जाता है, टेम्परेचर लो जाता है, ह्यूमिडिटी हाई जाती है, ह्यूमिडिटी लो जाती है, वो उसके जो कंट्रोल फंक्शन में कोई माल फंक्शन होता है, कोई सेंसर फेलियर होता है, तो उसका अलार्म्स हमको मिलना चाहिए। तो ये अलार्म्स हमको चैलेंज करने हैं। तो एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन हमको ये चीज़ें हमको चेक करनी है, इंक्लूडिंग अ शॉर्ट रन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस इन एम्प्टी चैम्बर। एक बार ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन हमारा सक्सेसफुली ख़त्म हुआ देन हम जा सकते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के लिए। तो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में क्या करना है? तो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में आपका जो रूटीन में जितना लोड होने वाला है, फुल लोड, उतना फुल लोड आपको परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिमुलेट करना है। हाँ, एक और चीज़ है कि स्टेबिलिटी चैम्बर आपका अगर एक से ज़्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस के लिए डिज़ाइंड है, फॉर एग्जांपल वो 25 डिग्री और 60% के लिए भी है, 30 डिग्री और 65% के लिए भी है, और 40 डिग्री और 75% ह्यूमिडिटी के लिए भी है, तो आपको ऑपरेशनल में तीन कंडीशंस चैलेंज करना है। अगर आप रूटीन में उसको वो तीनों के लिए यूज़ करने वाले, फॉर एग्जांपल कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम 25 डिग्री पे यूज़ करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो 30 डिग्री पे यूज़ करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो 40 डिग्री पे यूज़ करेंगे, तो उसको हमको तीनों कंडीशंस के लिए क्वालिफाई करना है। रूटीन में आप कोई भी एक यूज़ कर रहे हो बराबर है, बट अगर आप उसको मल्टीपल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस पे आगे जाके यूज़ करने वाले हैं तो आपको उसको क्वालिफाई वो टेम्परेचर कंडीशंस पे और ह्यूमिडिटी कंडीशंस पे करना है। अब आते हैं PQ पे। तो PQ में जो आपका मैक्सिमम लोड जाने वाला है उतना लोड आपको उसमें डालना है, उतना ही उसको लोड करना है। कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल्स में फुल लोड वैलिडेशन नहीं करते हैं या पूरा उसको लोड नहीं करते हैं, ये एक मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग वैलिडेशन, और फिर जब रूटीन में जाते हैं तो पूरे सेल्फ भर जाते हैं, सेल्फ के ऊपर भी बॉक्सेस रख देते हैं, सेल्फ के ऊपर भी ड्रग प्रोडक्ट्स रख देते हैं, जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पे ड्रग प्रोडक्ट्स रख देते हैं, जो इनिशियल वैलिडेशन का पार्ट नहीं होता है, इनिशियली उसको वैसे वैलिडेट नहीं किया होता है।
तो ऐसी मिस्टेक ना हो, इसके लिए आपको फुल लोड सिमुलेशन करना है कि जो आप रूटीन में उस पर यूज़ करने वाले हैं। अब जिस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस पे करने वाले हैं उसमें आपको उसको एक परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन रन लेना है। अब सेंसर्स कितने रखने हैं, तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द चैम्बर आपको सेंसर डिसाइड करने। नॉर्मली मिनिमम 10 सेंसर चाहिए सभी कॉर्नर्स में, और सेल्फ पे करके मिनिमम 10 चाहिए। फिर आपके नंबर ऑफ सेल्फ ज़्यादा है, आपका चैम्बर साइज बड़ा है, तो उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ सेंसर्स बढ़ाने। बेसिक फंडामेंटल ये है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कि आपको जो पॉसिबल्स वर्स्ट केस लोकेशन है, जैसे सभी कॉर्नर्स हो गए, एक रूम है तो उसमें 8 कॉर्नर्स होंगे, तो 8 कॉर्नर्स में जहाँ पे आपका लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है सेल्फ पे, वहाँ पे आपको सेंसर जितने सेल्फ है या सिम्युलेटिव आपको रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ सेंसर, मतलब आपने उसमें 5 सेल्फ है तो पहले सेल्फ पे रखा, मिडल सेल्फ पे रखा और बॉटम वाले सेल्फ पे रखा, और इस दोनों तरफ सेल्फ है फॉर एग्जांपल चैम्बर की तरफ, तो तीन सेंसर इस तरफ आएंगे, 3 सेंसर इस तरफ आएगा और 8 सेंसर आपके कॉर्नर्स में आएंगे, एक मिडल में आएगा। तो अगर ऐसा करोगे तो आपका 15 सेंसर होंगे। तो बेस्ड ऑन दिस साइंटिफिक जस्टिफिकेशन कि मेरा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सर्कुलेशन बराबर है कि नहीं, मेरा लोड वहाँ जहाँ पे ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे मुझे टेम्परेचर मिलेगा कि नहीं, वो सब कंसिडरेशन करके आपको नंबर ऑफ सेंसर्स डिसाइड करने हैं। फिर एक बार आपने ये सब लोड करके सेंसर डाल दिए, एक बार फिर आपको स्टेबिलिटी चैम्बर को टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन अचीव करने के लिए थोड़ा स्टेबिलाइज होने देना है, और जब स्टेबिलाइज हो जाता है देन यू कैन स्टार्ट योर स्टडी। अब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लॉगिंग का इंटरवल कितना होना चाहिए, तो नॉर्मली 5 मिनट्स रखते हैं कि इट शुड बी 5 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स डाटा लॉगिंग शुड बी डन। और व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन प्रैक्टिकली विल बी वी शुड कवर ऑल 3 शिफ्ट्स, सो starting from 24 hours to 3 days to 7 days. It is based on the company's own decision. Some companies do 1 day, some companies do 3 days, and some companies do 5 days, and some companies do 7 days. So based on your own justification, you can decide how many days you want to do the temperature and humidity monitoring study for your stability chamber. So once your study is completed, just verify the results कि results उसके कितने बराबर है कि नहीं है। अपार्ट फ्रॉम देर आर वन मोर स्टडी विच इज़ टू बी डन, एक और स्टडी करनी चाहिए, डोर ओपनिंग स्टडी। तो डोर ओपनिंग स्टडी क्यों जरूरी है, तो जो हम रूटीन में हम यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी चैम्बर, तो उसको कई बार हम ड्रग प्रोडक्ट्स निकालने के लिए या रखने के लिए डोर ओपन करते हैं। तो डोर ओपन किया तो उसका अंदर की जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, वो इम्पैक्ट को समझने के लिए हमको डोर ओपनिंग स्टडी करनी चाहिए। उसमें सभी जब आप PQ कर रहे हो या जब आपका ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन जब कर रहे PQ कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे एज ए पार्ट ऑफ PQ जब आपका वो स्टडी खत्म हो जाए तो उसी टाइम पे आप डोर ओपन करके जस्ट आप वेरीफाई करो कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की आउट ऑफ लिमिट जाने के लिए कितना टाइम लगता है। ये शॉर्ट स्टडी ये हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि रूटीन में अगर जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो आपको आप दरवाज़ा कितने देर तक खुला रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डोर ओपन किया और उसमें 10 या 12 मिनट तक वो टेम्परेचर मेंटेन रखा विथ ओपन डोर कंडीशन, और बाद में वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आउट ऑफ लिमिट गया इन सम ऑफ द लोकेशंस, तो यू कैन डिसाइड कि यू शुड नॉट ओपन डोर फॉर एग्जांपल मोर देन 10 मिनट्स या मोर देन 8 मिनट्स। आपका 10 मिनट तक मेंटेन रहा है तो यू शुड प्रोवाइड अ लिटल लेस टाइम देन व्हाट यू एक्चुअली ऑब्जर्व। तो 10 मिनट तक आपका इम्पैक्ट नहीं है तो आप 8 मिनट या 5 मिनट ऐसा टाइम दे सकते हो कि उतना टाइम तक आप दरवाज़ा खुला रख सकते हो। एज ए आइडियल प्रैक्टिस एक ये होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर स्टेबिलिटी चैम्बर फॉर ऑल्सो ऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड चैम्बर्स विद इन द कंपनी, कि आप जब दरवाज़ा खोलते हो तो जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आप उसको क्लोज कर सकते हो उतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो दरवाज़ा आपको क्लोज कर देना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टडी टू हेल्प यू डिटरमाइन कि आप दरवाज़ा कितने टाइम तक ओपन रख सकते हो। तो जब आपने ये सब IQ, OQ एंड PQ ख़त्म कर दिया एंड वो सक्सेसफुली पास होता है, नाउ यू कैन रिलीज योर चैम्बर फॉर रूटीन ऑपरेशन। तो हमने समझा कि स्टेबिलिटी स्टडीज़ का गाइडलाइन क्या है, उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको ये हेल्प करने में हेल्प करेगा कि स्टेबिलिटी चैम्बर हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप
कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हो। आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, और कुछ इसमें मैं मिस कर रहा हूँ तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के इसमें मैं यूट्यूब पे मेरे में डाल दूँगा। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को भी, अपने फार्मा फ्रेंड्स को रेकमेंड भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। आई हाईली अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड सपोर्ट फॉर माई चैनल। थैंक यू।